Hello guys, welcome back in Unfeed Zone. This is Smart. Today we are going to react on why anime is not for kids. एनिमे वर्सेस कार्टून। सो कार्टून इस पे ऑलरेडी हमने दो वीडियो कीर्ति चाव और उस पे देख चुके हैं। ये तीसरी वीडियो पता नहीं क्यों आप सजेस्ट कर रहे हो। सजेस्ट कर रहे हो तो मैं करूंगा, हम करेंगे, रिएक्ट करेंगे। कुछ टाइम पहले कहते थे कि we don't know anything about animation. अभी हमें पता है। Now we know the difference between the anime and the cartoon. Yeah, so let's check it out. तो हम आगे समझ सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से नमूने हैं जिन्हें लगता है कि एनिमे एनिमेशन होने के कारण सिर्फ बच्चों के लिए होता है। या श्योर यू फैगट। वेल, अगर आप एक एनिमे फैन है तो आप भी मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे। हाँ, कुछ एनिमे फैमिली फ्रेंडली होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सभी एनिमे एक जैसे होते हैं। कुछ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डार्क स्टोरीज के साथ भी होते हैं, और इसी बात पे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। व्हाई एनिमे इज नॉट फॉर किड्स। सो हे गाइस, माय नेम इज ओम एंड लेट्स बिगिन। कुछ लोगों को लगता है कि हर एक कंटेंट जो एनिमेटेड है वो सिर्फ बच्चों के लिए होता है, और दूसरी ओर वो मूवीज और टीवी सीरीज को ऐसे दिखाते हैं जैसे दुनिया में वही एक चीज है जो कि अडल्ट्स के लिए होती है। अरे तुम किस प्रकार के मतलब चूतिए हो जो किसी चीज को बिना देखे ही बोल दे रहे हो कि मतलब बच्चे के लिए है। एक चीज समझ लो कि एनिमेशन और मूवीज दोनों ही एक तरह के माध्यम है जिससे किसी स्टोरी को एक्सप्रेस किया जाता है। ऐसी बहुत सी स्टोरीज होती है जो सिर्फ मैच्योर लोगों के लिए होती है, चाहे वो एनिमेटेड हो या लाइव एक्शन। सही में ऐसे बहुत से एनिमेज है जो पूरी तरीके से एक्स रेटेड होते हैं और उन्हें बच्चों को छूने तक नहीं दिया जाता है। पर कुछ नॉर्मल एनिमेज में भी ऐसे सीन्स होते हैं जो कि हद से पार चले जाते हैं। सो एनिमेज को बिना ट्राई किए आप कभी उसे जज नहीं कर सकते। सो अब इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनिमेज के अलग अलग थीम्स के बारे में। कुछ एनिमेज होते हैं जिनका प्लॉट काफी ट्विस्टेड होता है, और कुछ ऐसे मुद्दों से डील करते हैं जो कि आपकी मोरलिटी और सोचने की क्षमता पर सही में क्वेश्चन उठाता है, और वो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ऊपर से उनके खतरनाक कैरेक्टर्स और उनकी जिंदगी, एनिमे सीरियसली आपको उनके कैरेक्टर से पूरी तरीके से अटैच कर देती है, और एनिमेज को भी आपके फेवरेट कैरेक्टर्स की बीप मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, और वो भी गंदी तरीके से। बहुत सारे ऐसे एनिमीज भी है जो हमारे दुनिया के रियल प्रॉब्लम से भी डील करती है, जैसे पॉलिटिक्स, वॉर्स, फैमिली रिलेशन वगैरह वगैरह। इन सब चीजों का समझ पाना बच्चों की बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। एनिमेज जैसे हदाका ना जिन और ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज आपको वर्ल्ड वॉर्स और उनके बुरे प्रभावों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे। बहुत टाइम पे एनिमेज हमारे दुनिया के कुछ मोरल और एथिकल इश्यूज से भी डील करती है, और हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरीके से चैलेंज करती है अपने अलग तरीके के कंटेंट की वजह से। अगर आप एनिमे से वाकिफ होंगे तो आपको पता ही होगा कुछ एनिमे के फाइटिंग्स और हॉरर सीन्स कितने विचलित कर देने वाले हो सकते हैं। कॉर्प्स पार्टी। खाली इतना काफी नहीं होता, कुछ एनिमे के साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो उसे अलग ही लेवल पे लेके चले जाते हैं। एलिफेंट लाइड आपको इंसानियत का वो चेहरा दिखाता है जिससे आप वाकिफ नहीं होंगे। यह एनिमे हमारे दुनिया के बहुत सारे बुरे पहलुओं को दर्शाता है, और अगर आप डिप्रेशन से पीड़ित है तो इसे अवॉइड करें। ऑलमोस्ट आप सभी अपने फेवरेट कैरेक्टर्स की जिंदगी को खुद की जिंदगी से अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। यह पॉसिबल है क्योंकि एनिमेज में कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी को पूरी तरीके से रियल रखने की कोशिश की जाती है, जो कि दूसरे मीडियम्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, और यही बात एनिमे को यूनिक बनाती है। एनिमे एक वो माध्यम है जिनसे बहुत तरीके के इमोशंस और फीलिंग्स से भरी हुई कहानियों को बयां किया जाता है। इसी वजह से आप किसी भी एनिमे से पूरी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, पर इसकी वजह से कुछ बुरे असर भी पड़ते हैं जब आप अपने फेवरेट कैरेक्टर को बहुत सारे बुरी चीजों से डील करते हुए देखते हो। तो बहुत टाइम पे आपको एनिमे में कैरेक्टर्स ओवर ड्रिंकिंग करते हुए दिख जाएंगे, चाहे वो हंसी मजाक के लिए क्यों ना हो। कभी कभी ये चीज ज्यादा ओवर हो जाती है, और कभी कभी तो कैरेक्टर्स के पर्सनैलिटी का पार्ट भी बन जाती है। अगर आप वेलकम टू एनएचके से वाकिफ होंगे तो आपको पता होगा उसके एनिमेटेड और प्रिंटेड वर्जन में कितना फर्क है। लाइट नोवेल रीडर्स को पता होगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप सब एनिमे देखते हो तो वो मोस्टली डायलॉग्स के मामले में साफ सुथरा ही रहता है, पर कुछ एनिमेज अपने डायलॉग्स को लेकर लिमिट के पार चले जाते हैं। एनिमेज जैसे डेड मैन वंडरलैंड और ब्लैक लोगन अपने डायलॉग्स को लेकर कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाते हैं, गालियों से लेकर अडल्ट डायलॉग्स तक। एनिमे के कन्वर्सेशन ऐसी ही चीजों से भरे रहते हैं, और डब्ड एनिमे की तो बात भी मत करो। बहुत टाइम पे आपको कुछ ऐसे खतरनाक चीजों के रेफरेंस मिलेंगे जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, वरना वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी।
There are some problems you can't solve with a gun. You bastard! Who are you calling bastard? My name is Rock. You got that? Fuck! I've had more than my fill of this shit. I've had enough. I thought I was done with kissing ass for a living, but here I am at the ends of the earth, and now I'm supposed to be kissing your ass? What kind of sick joke is that? इन दी एंड्स एनिमे हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है और वो इस काम को बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ एनिमेस बच्चों के लिए हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी एनिमे को एक जैसा ही समझे। एनिमे में हर किसी के स्वाद अनुसार बहुत तरीके की कहानियां हैं और हम खाली लोगों को अच्छी चीजें रेकमेंड कर सकते हैं। अगर वो नहीं देखना चाहते तो अल्टीमेटली इसमें उन्हीं का लॉस है, हम तो एनिमे के मजे ले रहे हैं। तो गाइज, अगर तुम्हें आज का ये प्रवचन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबाना मत भूलना। कमेंट करके बताओ तुम क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में और मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अरिगातो गोजाइमासु। तो दोस्तों यार ये वीडियो थी, एक्चुअल में तो भाई अटैक बहुत ज़्यादा रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने इस वीडियो देखी भाई की और लग रहा है शायद अपकमिंग है। मेरे को पता भी नहीं इसके चैनल के बारे में, सब्सक्राइबर के बारे में कुछ पता नहीं। हाँ बहुत दिनों से एक भाई का आ रहा था, लगातार आ रहा था कि इस पर रिएक्ट करो, तो ठीक है कर दिया रिएक्ट। बट उसमें एग्जैक्टली उसने सिर्फ अपनी बातें ही बताई कि एनिमेज और कार्टून में फ़र्क नहीं, उसने अलग ही तरीके से बताया कि क्या कुछ होता है एनिमेज। कार्टून के बारे में वर्सेस तो आया नहीं कुछ ना कार्टून के बारे में, तो ये नहीं था कि कार्टून वर्सेस था, वो था इसमें बच्चों के लिए एनिमे नहीं है। नहीं वो तो देखो देखो इसमें क्या लिखा है, एनिमे वर्सेस कार्टून भी है ना, बट इसमें ये है कि व्हाई एनिमे इज नॉट फॉर वो तो ठीक है, एनिमे वर्सेस कार्टून भी था। एनिमे किड्स के लिए नहीं है, चलो वो तो पॉइंट उसने क्लियर किया कि एनिमे क्यों किड्स के लिए नहीं है, बिकॉज़ कभी-कभी एडल्ट सीन्स है, कुछ लैंग्वेज कचू खासी है, मेरी बातें अटक गई थी कचू। तो ये तो उसने अच्छे से क्लैरिफाई किया कि वो दोनों क्यों बच्चों के लिए वो नहीं है। बट मुझे लगा कि कुछ खास ऐसा था रीजन नहीं था, बिकॉज ये तो वी ऑल नोज ना। हाँ बाकी फ्लुएंसी भाई थोड़ा सा इंप्रूव करो, आपको स्पीडली बोलना है बिना हेजिटेशन के। और पढ़ के बोल रहा था, वही पढ़ के बोल रहा था भाई, पढ़ के कोई बात बोली जाती। वैसे तो शायद भाई की स्टार्टिंग, आई डोंट नो अबाउट इट। सो दोस्तों टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग आउट, बाय।